अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगीस सलीम। नाज़रीन, हुकूमत और तहरीक लब्बैक के दरमियान मुज़ाकरात तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और दो मुज़ाकरात जो हैं, दो राउंड मुज़ाकरात के वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब आखिरी राउंड रह गया है। जेल में भी साद रिज़वी साहब से अहले सुन्नत वल जमात के उलमा इकराम की मुलाकात हुई है। वो उलमा इकराम कौन थे और किन किन बेसिस पर कौन कौन से नुकात हैं, उसके ऊपर बातचीत चल रही है और ये मामला कहाँ तक पहुँच चुका है, ये सब कुछ जो है वो सामने आ चुका है और वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बड़ा ब्रेक थ्रू मिल रहा है दोनों तरफ से। अब एक पहले दो तीन अहम बातें हैं वो मैंने आपके साथ करनी है, फिर मैं आपको जो अंदरूनी कहानी है मुज़ाकरात की और जेल में मिलने वाले लोगों की जो कहानी है साद रिज़वी साहब से, वो शेयर करूँगा। पहले तो ये है कि आपको पता है कि इमरान खान साहब सऊदी अरब का एक दौरा उन्होंने करना था और अब पाकिस्तान में मौजूद सऊदी सफ़ीर ने इस बात की कन्फर्मेशन की है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब का बहुत जल्द दौरा कर रहे हैं और वो शाही ख़ानदान से मिलेंगे, वहाँ पर मुलाकातें करेंगे। और इसके अलावा इमरान खान साहब इस्लामोफोबिया और मगरिब में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो खाके शाये किए जाते हैं नाउज़ुबिल्लाह, उनके हवाले से लाहे अमल बनाने पे भी बातचीत करेंगे। ये प्रोग्राम में तय है। अब इमरान खान साहब ने कौम से खिताब भी किया है। उन्होंने तहरीक लब्बैक के तरीक़ाकार पे सवालात उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हमारा भी तरीक़ाकार जो है वो यही है कि मगरिब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नाउज़ुबिल्लाह जो गुस्ताखी करते हैं उसको रोका जाएगा। उन्होंने कहा कि मगरिब में जो लोग हैं वो दीन के करीब नहीं हैं। पाकिस्तानी लोग दीन के करीब भी हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत भी करते हैं, इश्क भी करते हैं और हम जो हैं वो किसी को अपना सीना या दिल चीर कर नहीं दिखा सकते कि हम भी कितनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं। लेकिन मसला यह है, उन्होंने कहा कि अपने मुल्क में तोड़ फोड़ की जाए तो इसका नुकसान हमें ख़ुद होगा, मगरिब को नुकसान नहीं होगा, फ़्रांस को नुकसान नहीं होगा। फिर उन्होंने सफ़ीर निकालने के हवाले से बात की कि जनाब अगर हम आज सफ़ीर फ़्रांस का निकाल देते हैं तो जो यूरोपीय यूनियन है उसका कोई और मुल्क जो है वो गुस्ताखी कर देगा, तीसरा मुल्क कर देगा। हमारी सबसे ज़्यादा कॉटन एक्सपोर्ट होती ही यूरोपीय यूनियन में है, हम किस किस का बाइकाट करेंगे। बाइकाट सफ़ीर का करना हल नहीं है, बल्कि उन्होंने कहा कि जो मैं चाहता हूँ वो ये है कि तमाम ममालिक मिलें, तमाम ममालिक मिलकर, मुस्लिम ममालिक वो सब मिलकर आवाज़ उठाएं और मगरिब को ये बावर कराएं कि अगर हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं तो ये तमाम ममालिक एक हैं। यही बात इमरान खान साहब ने कही कि पाकिस्तान के अलावा कौन सा ऐसा मुल्क है जहाँ पर सफ़ीर को निकालने के लिए एहतजाज किया हो, सड़कें बंद की हों। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में यही हुआ है। 800 के करीब उन्होंने कहा कि जो है पुलिस एहलकार ज़ख्मी किए गए हैं, 4 शहीद कर दिए गए हैं। तो ये मुल्क में खाना जंगी की सूरत हाल, TLP का तरीक़ाकार जो है उससे इख्तलाफ हो सकता है। बाकी उन्होंने कहा कि तमाम लोग पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, पूरी कौम मोहब्बत करती है, कौन शख्स जो ऐसा काम नहीं करता होगा। लेकिन मसला ये नहीं है कि आप सफ़ीर को निकाल दें, हम सफ़ीर को निकाल देते हैं। उन्होंने कहा कि फिर आगे जो है पूरी यूरोपीय यूनियन हमारा बाइकाट कर देगी, हम किस किस सफ़ीर को निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मसला ये नहीं है, मसला फिर घुमा के यहीं पे आएगा। उन्होंने कहा कि मिलकर आवाज़ उठाने की बात की उन्होंने। अब आ जाते हैं मुज़ाकरात की तरफ। ये तो इमरान खान साहब का कौम से खिताब था, उनका पैगाम था। TLP के हवाले से एक जो है बड़े दिनों बाद सामने ये बात आई। वैसे तो बात वो करते रहे इमरान खान साहब, लेकिन आज वो खुलकर सामने आए हैं, उन्होंने मीडिया के सामने आके ये बात कही है। अब आपको मैं बता देता हूँ कि जो जेल में मुज़ाकरात कौन कौन से उलमा कराम जो हैं वो शामिल थे। मैंने आपको सुबह भी बताया था कि मुलाकातें हो रही हैं और उसमें उलमा कराम शरीक हैं, लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो नीचे गालियाँ दे रहे थे, झूठ बोल रहे थे। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी बात तस्दीक, इस बात की तस्दीक हुई है जो मैंने हामिद रज़ा साहब के बारे में कहा कि वो इस वफ़द को लीड कर रहे हैं, वो सब अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे हैं। जब तक मैंने वीडियो बनाई थी उस वक्त तक कोई पाकिस्तान का चैनल या किसी और शख्स ने ये वीडियो नहीं बनाई थी, ना ही आप तक ख़बर दी थी कि कौन कौन से लोग उलमा कराम जो हैं वो शरीक हैं या वो कौन कौन से लोग मुज़ाकरात कर रहे हैं। लेकिन मेरी मुज़ाकरात की ख़बर को भी लोग नीचे झूठा कह रहे थे। अल्लाह ताला उनका भला करे। अब डॉक्टर अबुल खैर ज़ुबैर साहब, साहबज़ादा हामिद रज़ा साहब, ये साद रिज़वी साहब से जेल में मुलाकात करने वालों में शामिल हैं। इसके अलावा सरवत एजाज़ कादिर साहब, जलील अहमद शरकपुरी भी मुलाकात में शरीक थे और बाहमी अफ़वाम व तफ़हीम पर साद रिज़वी साहब से गुजारिशात की गई
कि जनाब आला जनाब मन आप अपने लोगों को हदायत दें कि ये धरना ख़त्म कर दिया जाए और मुज़ाकरात की टेबल पर बैठ के कोई हल निकाला जाए। ये तमाम बातें साद इदरीस साहब से हुई। साद इदरीस साहब को पैगामात पहुँचाए गए। उसके बाद थोड़ी सी जो है वो नरमी हुकूमत की तरफ से बरतने की भी यकीन दहानी दिलाई गई। और अब जो ये मुज़ाकरात साद इदरीस साहब से जेल में हुए हैं, इसके बाद एक मुज़ाकरात का रात को 10 बजे एक दौर होना है जिसमें पाकिस्तान के आला तरीन इदारे, हुकूमत पंजाब के लोग भी इसमें शामिल होंगे। लेकिन असल जो किरदार है, मैंने आपको पहले बताया कि पाकिस्तान के गद्दी नशीन्स, पाकिस्तान के बड़े अहम तरीन उलमाए कराम, बड़े बड़े जो जिनका कद काठ है, वो लाहौर पहुंच चुके हैं, बाकायदा लाहौर पहुंच चुके हैं। और वो कैसे पहुंचे हैं इसका भी जो है हमें पता है। लेकिन ये एक अच्छी बात है कि अमन व अमान की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अभी कोई ऐसी मामला नहीं है कि जिससे पूरे मुल्क में खाना जंगी का ख़तरा हो। अब जो मुज़ाकरात 2 हुए हैं उनमें हुआ क्या है? पहले 2 मुज़ाकरात जो हुए हैं उसमें सीज़ फायर पे पहले बात हुई है और हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक के 2 से 3 कायदीन को रिहा भी किया है। जी हाँ, मैं मुस्तनद ज़राए से आपसे बात कर रहा हूँ 2-3, ताकि एक जेस्चर जाए अच्छा, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने भी लोगों को रिहा किया तो हुकूमत ने भी कहा कि ये हमारी तरफ से ये निशानदही है और ये एक आपको यकीन दहानी है कि हम मुज़ाकरात के लिए बहुत ही उम्मीद हैं और हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। अब सीज़ फायर पे बात हुई, इसके अलावा कारकुनों की रिहाई पे बात हुई। हुकूमत की तरफ से जो शराइत हैं वो यह है कि जिन पे दहशतगर्दी के मुकदमात हैं उनको रिहा नहीं किया जाएगा। बाकी जो लोग हैं जिन्हें जो मामूली मुकदमात में उठाए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन जो लोग जिन पे हुकूमत कह रही है दहशतगर्दी के मुकदमात हैं वो रिहा नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा सीज़ फायर पर बात हुई। सीज़ फायर का मरला गुजर गया है, सीज़ फायर पर बातचीत हो चुकी है। अब रिहाइयों पे और कलदम जमात करनी है या नहीं करनी, इस पे बातचीत जारी है। और लॉन्ग मार्च को रोकने का मामला है कि जो तहरीक लब्बैक है वो लॉन्ग मार्च रोके और इस्लामाबाद की तरफ ना आए, क्योंकि 20 अप्रैल उनकी डेडलाइन थी और वो लॉन्ग मार्च करना चाहते थे। इसके अलावा जो कारकुन शहीद हुए हैं तहरीक लब्बैक के, उन्हें दफनाने के हवाले से बातचीत भी की गई है कि आप इनको दफनाएं और ख़ास तौर पे लॉन्ग मार्च जो है वो आप ना करें। ये बातें सामने आ रही हैं। इसके अलावा जो दूसरा राउंड शुरू हुआ उसमें फवाद चौधरी साहब जो हैं वो भी जो है उन्होंने एक ट्वीट किया, मैं उनका बता देता हूँ कि गवर्नर पंजाब वज़ीर कानून आला बशारत जो हैं वो मुज़ाकरात कर रहे हैं और उन्होंने भी इसी उलमाए कराम भी मौजूद थे और उसके अलावा इंटेलिजेंस लोग भी मौजूद थे। ज़ाहिर बात है उनके साथ भी मुज़ाकरात होते हैं और हाई कमान जो है जिसे कंट्रोल टावर कहा जाता है या डीप स्टेट कहा जाता है, वो भी इस मुज़ाकरात में और इस अमन व अमान को आगे बढ़ाने में पेश है। उलमा कराम के साथ बातचीत में पाकिस्तान की डीप स्टेट का बड़ा हाथ है, एक इकट्ठा करना इनको और कोशिश करना कि जनाब कि ये सारा मामला जो हैं वो एक तरफ हों। अब जनाब लॉन्ग मार्च की मनसूखी पर ज़ोर दिया जा रहा है। क्या लॉन्ग मार्च मनसूख होता है या नहीं, ये रात को 10 बजे पता चलेगा, क्योंकि हतमी ऐलान रात को 10 बजे मुज़ाकरात में होता है। ये दौर आगे भी चल सकता है, क्या पता वहाँ पे बातचीत ना बन सके। अब मुज़ाकरात जब होते हैं तो फिर आपके बातें आगे निकलती हैं। ये नहीं होता कि आपने एक दिन मुज़ाकरात किए और वहीं पे बात कट लगी, नहीं, मुज़ाकरात में नेगोशिएशन होती हैं, बातचीत होती है, आगे मामला चलते हैं और फिर जाके उसका कोई। लेकिन अभी ब्रेक थ्रू ये आया है कि दोनों में फिर सीज़ फायर हो गया है, दोनों मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं। ये बड़ा एक है कि अब एक साद इदरीस साहब से मुलाकात हुई, फिर तहरीक लब्बैक के मरकज़ मस्जिद रहमतुल आलमीन में जाके मुलाकात हुई, हुकूमत से मुलाकात हो रही है, यानी कि मुज़ाकरात चल रहे हैं, बातचीत चल रही है। लेकिन एक और ख़तरनाक ख़बर यह है कि जो हुकूमत पाकिस्तान है, नवा कोर्ट जो थाना है उसका मुकदमा भी तहरीक लब्बैक पे हुकूमत ने दर्ज कर लिया है और जो असासे मुंजमद होने की कार्रवाइयाँ हैं वो तेज़ी के साथ जारी हैं और सुनने में आ रहा है। और ख़बर ये आ रही है, मैं आपको बता देता हूँ कि महकमा दाखिला खैबर पख्तूनख्वा ने असासे मुंजमद करने के अहकामात पर अमल दरामद शुरू कर दिया है और कलदम तहरीक तंजीम जो तहरीक लब्बैक है इसके 4 सदा के ज़िले दफ्तर सील कर दिए गए हैं। इसके अलावा अमीर अलामा शफीक अमीनी का मदरसा भी सील कर दिया गया है। ये ज़राए महकमा दाखिला बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात जारी हैं लेकिन एक तरफ से ये कार्रवाइयाँ भी जारी हैं,
तो देखना ये है कि ये मामला कहाँ तक बढ़ते हैं। लेकिन हुकूमत जो है वो, आपको मैंने जैसे बताया कि दहशतगर्दी के मुकदमात में जो नामजद लोग हैं उन्हें छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। बहरहाल अभी तक सूरत हाल ये है। इंशाअल्लाह ताला जो भी डेवलपमेंट सामने आएगी मैं आप तक रखूँगा, और जो भी मुज़ाकरात में आगे बात चल रही है वो मैं आपको लम्हा ब लम्हा आगाह करता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।